नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटिया। डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, आयुर्वेद फैकल्टी, अष्टांग हृदय, फर्स्ट ईयर BMS, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। टॉपिक का नाम है दोष भेदी अध्याय पार्ट फर्स्ट। 10वां अध्याय पूरा हो गया था, 11वां अध्याय पूरा हो गया था। अब आपको द्वादशवां अध्याय 12वां अध्याय का पहला भाग आपको पढ़ाया जा रहा है। इसमें दोष भेदी दोषों के बारे में इसमें वर्णन है, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। दोषों के बारे में वर्णन है, वो समझाने जा रहा हूँ। दोषों के स्थान मतलब जो वात पित्त कफ है उनके स्थान में से पहले चैप्टर में बता दिए गए थे, लेकिन उसका विस्तृत रूप से वर्णन है। दोषों के स्थान कहाँ हैं, तो सबसे पहले दोषों में वात पित्त कफ होते हैं। तो सबसे पहले वात का स्थान उन्होंने बताया। वात का स्थान कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि पक्वाशय, कटी, शक्ति, श्रोत्र, अस्थि, स्पर्शन, इंद्रियम, स्थानम वातस्य। मतलब स्थान, वात के स्थान क्या बताया इन्होंने, पक्वाशय। पक्वाशय को वात का स्थान बताया है। कटी कमर, कमर को बताया है। शक्ति, शक्ति को बताया है। शक्ति यानी ये शक्ति, पैरों की शक्ति जो होती है वो शक्ति। श्रोत्र कान, कान को बताया है। अस्थि को बताया है। स्पर्श यानी त्वचा को बताया है। और इंद्रिय, ये त्वचा इंद्रिय, ये वात के स्थान बताए गए हैं। तत्रापि पक्वाशय मिश्रण, इन ये सभी स्थान बताते हुए भी वायु का मुख्य स्थान उन्होंने क्या बताया, पक्वाशय। पक्वाशय वायु का मुख्य स्थान बताया गया है। ऐसे ही पित्त के स्थान बताए गए हैं। नाभि नामाशयो स्वेदो लसिका रुधिरम रसः द्रक स्पर्शन च पित्तस्य नाभि रत्र विशेषतः। ये सब श्लोक याद करने वाले हैं, वायु स्थान वाले सब श्लोक याद करने हैं आपको। तो पित्त का स्थान क्या है, नाभि रामाशय। पित्त का स्थान नाभि है, आमाशय है, स्वेद, स्वेद है, लसिका है, लसिका यानी लसिका वाहनियाँ हैं, रुधिर है, रस है, द्रक यानी आँख है, स्पर्श यानी त्वचा है। ये सब पित्त के स्थान हैं। लेकिन उन्होंने आगे क्या बताया कि नाभि रत्र विशेषता है, नाभि को पित्त का मुख्य स्थान बताया गया है। इसी प्रकार से कफ के बारे में बताया उन्होंने। कफ के स्थान उरय, कंठ, शिरः, क्लोम, पर्वण्या, मासयो रसः, मेदो घ्राणम च जिह्वा च कफम च कफस्य सूत्रो मुरय। इन्होंने आगे बताया कि कफ के स्थान क्या क्या बताए हैं। उरय, उरय यानी छाती यानी सीना, सीना जो है छाती, उर का स्थान मतलब कफ का प्रमुख स्थान है। उरय है, कंठ है, सिर है, क्लोम है, पर्व है यानी संधियाँ है, छोटी छोटी संधियाँ जो होती है। आमाशय है, रस, भेद, घ्राण, घ्राण यानी नाक, नासिका, और जिह्वा ये कफ के स्थान है। इसमें उर यानी छाती को कफ का मुख्य स्थान बताया गया है। जैसे वात का मुख्य स्थान क्या है, वात का मुख्य स्थान क्या बताया इन्होंने कि वात का मुख्य स्थान उन्होंने बताया है पक्वाशय। पित्त का मुख्य स्थान उन्होंने बताया है, नाभि बताया है। और कफ का मुख्य स्थान उन्होंने क्या बताया है कि उर प्रदेश यानी सीना मुख्य स्थान बताया गया है इनका। तो इसलिए इनके स्थान बताए गए। आगे बता रहे हैं वायु के, इनके भेदों के बारे में वर्णन आएगा। वायु के भेद, पित्त के भेद, कफ के भेद, तो सबके 5 भेद होते हैं, उनके बारे में वर्णन किया जा रहा है कि वायु के 5 भेद। प्राणादि भेदात पंचदम वायु, मतलब प्राण आदि भेद से वायु 5 प्रकार की होती है। तो इन्होंने कौन कौन से भेद बताए हैं, वैसे इन्होंने यहाँ लिखा नहीं है, प्राण आदि कर दिया। प्राण आदि भेद मतलब प्राण आदि भेद से वायु 5 प्रकार की होती है। तो प्राण, उदान, व्यान, समान और अपान, इस तरह से वायु के 5 भेद हैं। तो सबके इन्होंने लक्षण बताए गए हैं कि प्राण वायु कैसी होती है। प्राणो अत्र मूर्धगय, प्राणो यानी प्राणवायु, मूर्ध यानी प्राणवायु का स्थान क्या है, सिर में रहती है। ये प्राणवायु सिर में रहती है। उर कंठ चरो, उर और कंठ में मतलब सिर में तो रहती है प्राणवायु, और उर यानी ये सीना, उर में, और कंठ यानी कंठ, इसमें विचरण करती है। उर और कंठ में विचरण करती है। बुद्धि, हृदय, इंद्रिय, चित्त, धृक, मतलब ये छाती और कंठ में गति करती है। लेकिन क्या करती है, बुद्धि, हृदय में इंद्रिय और मन, इनको धारण करती है, इनको धारण करती है। और इसका काम क्या बताया उन्होंने कि स्थीवन, क्षवतु, उद्गारानी, श्वासान, अन्न प्रवेश कर, मतलब ये इसके प्राणवायु के कारण बताए। क्या क्या बताए हैं कि स्थीवन, इससे थूकना भी इसी के द्वारा होता है।
क्षवतु छींकना भी इसके द्वारा होता है। उद्गार यानी डकार जो आती है इसके अनुसार आते हैं। निश्वास श्वास का निश्वास करना वो इसका आता है। और अन्न को प्रवेश कराती है, जो अपन अन्न खाते हैं उस अन्न को उधर आमाशय तक पहुँचाने के लिए उसको प्राणवायु ही उसको प्रवेश करती है। ये इसके कार्य बताए हैं। आगे उदान वायु के कार्य। उरय स्थान मुदानस्य नासा नाभि गलास्तरेत वाक् प्रवृत्ति प्रयत्नों ऊर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिया। मतलब ये इनका कारण बताया, उन्होंने बताया कि इसका स्थान कौन सा है, क्या है। कि तो उदान वायु के लिए इन्होंने बताया उर यानी छाती, छाती में रहती है। उरे प्रदेश सीने में रहती है, नासा में रहती है, नाभि में रहती है, गले में गति करती है। और इसका कार्य क्या बताया है कि वाक प्रवृत्ति यानी वाणी की प्रवृत्ति करती है, उत्साह करती है और ऊर्जा करती है। ऊर्जा यानी शक्ति, बल प्रदान करती है और वर्ण और स्मृति को करती है। वर्ण यानी आपका वर्ण कैसा है, सुंदर है, कृष्ण है, गौर है, उसको वर्ण को प्रकट करती है। और स्मृति यानी आपकी स्मृति को बनाए रखती है। ये उदान वायु का कार्य है। व्यान वायु का कार्य है, क्या है। व्यान वायु कहाँ रहती है कि व्यानो हृदय स्थित है। व्यान वायु का स्थान हृदय में होता है। कृत स्नेह चरी महाजव है, ये हृदय में रहते हुए भी संपूर्ण शरीर में ये गति करती है। और इन्होंने आगे लिखा है महाजव है। महाजव का मतलब है ये शीघ्र गति वाली है। मतलब ये जो प्राण और उदान जो बताई ना अपन ने, उन प्राण और उदान से शीघ्र गति करने वाली व्यान वायु है। मतलब इसकी गति बहुत ही शीघ्र चलती है, ये बताया है। आगे गत्य उपक्षेपणो उत्क्षेप निष्पशो उन्मन, मतलब इसके कार्य क्या बताया इन्होंने कि इसकी गति करना, मतलब संपूर्ण शरीर में गति करना इसका काम है। गति करना, अंगों को नीचे ले जाना, मतलब कोई भी अंग जैसे हाथ को नीचे ले जाना, हाथ का ऊपर करना, ये किसका काम है, ये व्यान वायु का कार्य है। मतलब अंगों को नीचे ले जाना। गति क्षेपणों उत्क्षेपण, मतलब क्षेपण उत्क्षेपण मतलब हाथों को ऊपर ले जाना और नीचे ले जाना। निमेशो निमेश, आँखों को बंद करना खोलना, आँखों को उन्मेष और निमेश, आँखों को बंद करना और खोलना, ये भी किसका कार्य है, व्यान वायु का कार्य है। और मनुष्यों की सब क्रिया मुख्यतः इसी का अधीन होती है। मतलब मनुष्यों की अत्यधिक सभी जो अति आवश्यक क्रिया है वो व्यान वायु के अधीन होती है। अब समान वायु को बनाने के लिए बोल रहे हैं कि समानो अग्नि समीपतः कोष्ठम चरती सर्वत्र। समान वायु के लिए बताया कि समान वायु जो है अग्नि समीपस्थ, ये अग्नि यानी अग्नि का मतलब जठराग्नि। समान वायु का स्थान क्या है, जठराग्नि के समीप रहती है ये। और कोष्ठे चरती सर्वत्र, और संपूर्ण जठराग्नि के पास रहते हुए भी समस्त कोष्ठ यानी सारे उदर में विचरण करती है। समस्त उदर में ये कोष्ठ में फिरती रहती है। अन्नो ग्रहणती, और उसका काम क्या बताया ये कि अन्न को ग्रहण करती है। पचती यानी उसका पाचन करती है। विवेचयति यानी उसका विवेचन करती है, मतलब सार और किट्ट भाग में उसको विवेचित करती है। और आगे क्या बताया इन्होंने कि विवेचयति के बाद में मुच्यति का मतलब जो किट्ट भाग है उसको मल और मूत्र के रूप में बाहर निकालने का प्रयास करती है। ये सारे काम किसके, समान वायु के हैं। ये काम ये करती है, नीचे को प्रवृत्त करती है। अब अपान वायु के लिए है अपानो अपानग है। अपानो अपानग है यानी अपान का मुख्य रूप से अपानग यानी गुदा में रहती है। अपान वायु गुदा में रहती है। श्रोणी बस्ती मेढ्र उरु गोचर है, और कहाँ विचरण करती है ये श्रोणी, यानी ये श्रोणी जो भाग है ना अपना कुल्ले का भाग है श्रोणी, इस श्रोणी के श्रोणी वाले भाग में, बस्ती वाले भाग में, मेहन में और उरण मेहन तथा उरु में विचरित करती है। मेहन यानी शिश्न और उरु यानी उरुवस्ती जो होती है वहाँ उरु इसमें विचरित करती है। और इसका कार्य क्या बताया इन्होंने, शुक्र आर्तव शक्रण मूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रिया, इसकी जो कार्य बताया ना, शुक्र का निष्क्रमण करना, आर्तव शुक्र का, पुरुषों में शुक्र का, स्त्रियों में आर्तव का निष्क्रमण बाहर निकालना। और क्या है, मल और मूत्र एवं गर्भ को बाहर निकालती है। मल को बाहर निकालती है, मूत्र को बाहर निकालती है, और गर्भ को बाहर निकालने का काम भी अपान वायु का ही है, ये निकालती है। इस तरह से इनके वायु के 5 भेद हो गए। अब है पित्त के 5 भेद। पित्तम पंचात्म, पित्त भी 5 प्रकार का होता है। कौन कौन से, पाचक, रंजक, साधक, आलोचक और भजक, इस प्रकार से 5 प्रकार का पित्त होता है। ये भी याद करना है आपको। पाचक पित्त के लिए बताया उन्होंने कि तत्र पक्वामाशय मध्यगम, मतलब पाचक पित्त के लिए बताया कि पाचक पित्त जो है पक्वाशय और आमाशय के मध्य में, यानी गृहिणी
गृहिणी में यानी गृहिणी यानी वही अग्न्याशय, वही आग जहाँ जठराग्नि होती है वहाँ में पाचक वहीं रहता है। और पंच महाभूतात्मक भी देवी यह तेज गुणोदय, मतलब ये पंच महाभूतात्मक होते हुए भी इसको ये अग्नि गुण तेज वाला होता है, मतलब तेज पंच महाभूत होते हुए भी तेजस गुण यानी अग्नि गुण की प्रधानता वाला ये होता है। कौन सा? पाचक पित्त। इसलिए इसको क्या कहते हैं, आगे बताया कि तक्त द्रवत्वम पाकादि कर्मणाम अनल शब्दितम, मतलब इसने क्या है, पांचों पंच महाभूता होने के बाद में जो तेजस गुण यानी अग्नि गुण ज़्यादा होता है तो क्या है, त्यक्त द्रवत्वम यानी अपने द्रव्य स्वभाव को त्याग देता है, और पाकादि कर्मणाम यानी पाचन आदि कर्मों को करते हुए, और अनल शब्दितम और अग्नि शब्द से कहा जाता है, अनल यानी अग्नि शब्द से कहा जाता है। और पच्चत्यन्नम, और क्या काम बताया, पच्च अत्यन्नम मतलब अन्न का पाचन करता है, विभाजितन इसको विभाजन करता है, सार किट्टो पृथक पृथक, और सार और किट्ट में ये पृथक पृथक रूप से उसका विभाजन करता है, ये इसका मुख्य काम है। यह पाचक पित्त द्रव्य को त्याग करके पाक आदि अग्नि का कार्य करने के साथ अनिल शब्द कहलाता है, और ये सारे काम करता है। आगे है तत्रस्थम एवं पित्तानाम शेषाणाम उष्णम गृहीतम करोति बलादिनम पाचकम नाम तत्व, मतलब पाचक नाम क्यों कहा गया इसका, कि यह वहीं पर रहकर यानी जठराग्नि में ही रह करके शेष पित्त स्थानों को अपनी उष्मा पहुंचाता है, यानी बल पहुंचाता रहता है, और बल पहुंचाते हुए यहीं पर ये पाचक पित्त के रूप में कहा जाता है। अब रंजक पित्त, आगे रंजक पित्त में है कि आमाशय श्रेय स्थितम, आमाशय में रहता है। रंजक पित्त कहाँ था, आमाशय श्रेय, आमाशय में स्थित रहता है पित्त। और रंजकम रसनादितम, और ये रस को रक्त के रूप में रंजन करता है, इसलिए इसको रंजक पित्त कहते हैं। रस को रक्त के रूप में रंजित करता है, रस का स्वरूप कैसा होता है, उसको लाल रंग के रूप में रंजित करता है, इसलिए इसको रंजक पित्त कहा जाता है। और आगे क्या बताया इन्होंने कि साधक पित्त के बारे में कि बुद्धि मेघा धीमानो धैर्य अभिप्रीतार्थम साधनात् साधकम हृदयगतम पित्तम, साधक पित्त कहाँ रहता है, हृदय में, हृदयगतम यानी हृदय में रहता है। और इसके कार्य क्या बताया, बुद्धि मेघा अभिमान आदि के द्वारा वांछित अर्थ का साधन करके ये साधक पित्त कहलाता है, उनका साधन करता है, इसलिए ये साधक पित्त कहलाता है। अब आलोचक पित्त के बारे में है कि रूप लोचनम स्मृतम, ये आलोचक पित्त आंखों में स्थित रहता है, और इसका काम क्या है, रूप को देखने के कारण इसको आलोचक पित्त कहते हैं। भ्राजक पित्त त्वकस्थम भ्राजकम, ये त्वक यानी त्वचा में भ्राजक पित्त रहता है, और ये क्या है, त्वचा को जिससे त्वचा में चमक उत्पन्न करता है, इसलिए इसको भ्राजक कहा जाता है। यानी अभ्यंग लेप आदि द्वारा प्रयुक्त द्रव्यों द्वारा पाचन में शोषण भी करता है, इसलिए इसको भ्राजक पित्त कहते हैं। श्लेष्मा के 5 भेद के बारे में है, श्लेष्मा तु पचदा, श्लेष्मा यानी कफ भी 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, इसके 5 भेद हैं कि अवलंबक, क्लेदक, बोधक, तर्पक और श्लेषक, इस प्रकार से कफ 5 प्रकार का होता है। तो अवलंबक कफ के बारे में सबसे पहले वर्णन किए जा रहे हैं कि उरस्त से त्रिकस्त स्ववीर्यात् हृदयश्चान्न वीर्यच तद्दस्य एता अम्बु कर्मणि कफाधानम च शेषाणाम यत् करोति बलम्बनम अवलोकम श्लेष्मा, मतलब इसको अवलोकक श्लेष्मा इसको कहा गया है। क्यों कहा गया है, इसका वर्णन के बारे में ये बताया गया है आगे कि ये जो अवलंबक कफ है ये क्या करता है, अवलंबक कफ छाती में रहता हुआ अपनी शक्ति से त्रिक तथा अपनी और अन्न की शक्ति से हृदय को अवलंबन करता है। छाती में रहता हुआ ही जलीय कार्यों को क्लेदन तर्पण आदि करके शेष कफ स्थानों को अवलंबन करता है, इसलिए इसको अवलंबक कफ कहा गया है। क्लेदक कफ के लिए कहा है यस्त्वा आमाशय में स्थितम, ये क्या है, आमाशय में स्थित रहता है। और क्लेदकम सोअनम संघात क्लेदन, और क्लेदक क्यों कहते हैं, क्योंकि अन्न के संघात यानी अन्न के समूह को ये क्लेदन गीला करता है, मृदु बनाता है, इसलिए इसको क्लेदक कफ कहते हैं। बोधक श्लेष्मा, बोधक कफ किसे कहेंगे, रस बोधनात्, बोधको रसनास्थियो, मतलब ये रस जो कफ जीवा में रहता है उसको बोधक कफ कहते हैं, ये रस का ज्ञान कराता है, इसलिए इसको बोधक श्लेष्मा कहते हैं। तर्पक श्लेष्मा सिरे संस्थितो अक्ष तर्पणा तर्पक है, ये सिर में रहता हुआ इंद्रियों का तर्पण करता है, इसलिए इसको तर्पक कहते हैं। आगे श्लेष्मा संधि संश्लेषण श्लेषकम, संधि
भू स्थित है। यह क्या है? यह कफ संधियों में स्थित रहकर संधियों को श्लेषण यानी स्नेहन और बंधन का काम करता है, इसलिए इसको श्लेष्मा कहते हैं। इति प्रायोणो दोषानाम स्थानान्य विकृतानाम व्यापमी जातिनाम कर्म प्रतिवर्तक। इस प्रकार से इनके समस्त वात पित्त कफ के स्थान और उनके कर्म और दोष कार्य बता दिए गए हैं, और आगे इनको पृथक अध्याय में भी कहेंगे। अब है वायु का संचय, कोप और समन। मतलब इनके बाद में इनके सब बता दिए, इसके बारे में क्या बताएंगे? इनका संचय कैसे होता है, कोप कैसे होता है और समन कैसे होता है। संचय का मतलब अपने स्थान, संचय का मतलब होता है किसी भी दोष का संचय कहलाएगा अपने स्थान पर बढ़ना। कोप कहलाएगा उसको उन्मार्ग होना, उसका अपने स्थान को छोड़ करके कहीं चले जाना। और समन यानी वापस उसकी सम स्थिति हो जाना। ये तीनों चीज़ों को बताया गया है। तो इन्होंने सबसे पहले वायु का संचय, कोप और समन बताया है। उष्णेन युक्ता रुक्षाध्या वायु कुर्वन्ति संचयम। मतलब उष्ण से युक्त वायु जो है रुक्षाध्या, रुक्ष आदि गुणों के साथ, उष्ण से युक्त होकर, रुक्ष आदि गुणों से युक्त होकर के वायु अपने संचय को प्राप्त होती है। और शीतेन कोप उष्णेनु समम स्निग्धो समम। और यही जो वायु, यही जो बात है, शीत वायु से क्या होता है? शीतेन कोपम, शीत से इसका कोप होता है, मतलब प्रकोप को प्राप्त होती है। और उष्णिमा से युक्त स्निग्ध आदि गुणों से ये शांत हो जाती है, इसलिए इसका ये वर्णन बताया गया है। अब इसमें बताया है कि दोषों की जो अवस्था होती है वो सम और विषम, ये दो प्रकार की होती है। विषम भी दो प्रकार की होती है, क्षय और वृद्धि। और क्षय और वृद्धि भी दो प्रकार की होती है, संचय और प्रकोप। मतलब क्षय और वृद्धि दोनों में क्या है? संचय और प्रकोप दोनों होता है, इसलिए बताया गया। अब पित्त का संचय है और कोप और समन कैसे होता है कि स्थिते न युक्तास्तीक्ष्ण आद्यस्य पित्तस्य कुर्वन्ते उष्णेन कुपम मध्यादा समम शीतो दप संहिता। मतलब शीत से युक्त, शीतेन संयुक्ता, शीत से युक्त तीक्ष्ण आदि गुणों से, मतलब तीक्ष्ण आदि गुणों से पित्त से कुरुति, पित्त जो है अपने संचय को प्राप्त करता है। मतलब शीत से युक्त जो पित्त है वो तीक्ष्ण आदि गुणों से मिलेगा तो संचय को प्राप्त करेगा। और उष्णिमा से पित्त कुपित हो जाता है। उष्णिमा मतलब ज़्यादा उष्णिमा मिलती है तो पित्त कुपित होता है। और शीत से मिले हुए मंद आदि गुणों के साथ पित्त का समन होता है। उसी प्रकार कफ का संचय, प्रकोप और समन बताया है। शीतेन युक्ता स्निग्धाद्या कुर्वन्ति श्लेष में संचयम। मतलब शीत से युक्त, स्निग्ध आदि गुणों से युक्त जो श्लेष्मा है वो अपने संचय को प्राप्त होता है। और उष्णेन कोपम यानी उष्णता है गर्मी को प्राप्त करके कोप यानी कुपित हो जाता है। और तैनेव गुणम रुक्षादे, और उसी उष्णता के साथ रुक्षादि गुणों को साथ ये समन यानी शांति यानी समन को प्राप्त होता है। उष्णमा से कफ का विलयन होता है, इसलिए शांत हो जाता है। अब है चय का लक्षण। चय किसे कहते हैं? संचय का मतलब संचय, संचय का लक्षण क्या है बताया ना, चय वृद्धि और सम। तो चय का लक्षण क्या बताया इन्होंने कि चयो वृद्धि स्वधामने में प्रद्वेषो वृद्धि हेतु विपरीत गुणेच्छा चय। मतलब चयो यानी चय, संचय किसे कहेंगे? चयो वृद्धि स्वधामने में, मतलब अपने स्थान पर वृद्धि होना, स्वधामने में अपने स्थान पर चय यानी वृद्धि होना ही संचय कहलाता है। प्रद्वेषो, अब संचय में क्या होगा? प्रद्वेषो वृद्धि हेतु, वृद्धि की हेतु, वृद्धि का जो हेतु होता है उससे इसका क्या है? प्रद्वेष यानी द्वेष होता है। और विपरीत गुणों की इच्छा होती है। मतलब इसमें क्या होगा? अगर संचय किसी दोष का हो गया तो संचय के जो कारण है उसमें तो उससे तो द्वेष हो जाएगा और विपरीत गुणों की इच्छा प्रबल हो जाएगी, विपरीत गुणों का सेवन करने की इच्छा प्रबल हो जाएगी, इसका लक्षण है। अब कोप और सम का लक्षण क्या है? कोपस्तु उन्गार्मिता। कोप किसे कहा गया है? कोपस्तु उन्मार्गगामिता। मतलब कोप किसी का क्या कहा गया? कैसे कोप किसे कहते हैं? कि उन्मार्ग मतलब दोष अपने स्थान से हट करके दूसरे स्थान पर चल जाए, इसको कोप कहते हैं। दोषों का अपने स्थान से उन्मार्ग को दूसरे स्थान में जाना, इसमें कोप कहते हैं। और लिंगानाम दर्शनम शेष शाम स्वर्तकम रोग संभवम, और अपने अपने दूसरे स्थान में जाकर लिंगा ने अपने अपने लक्षणों को प्रकट करता है, लक्षणों को दिखाते हैं यानी प्रकट करते हैं, अपने अपने लक्षणों को प्रकट करते हैं और शरीर में अस्वस्थता पैदा करते हैं और रोग को उत्पन्न करते हैं। दोष अपने स्थान से अपने प्रमाण में रहना ही समन के, समन किसे कहेंगे? कि अपने रोग स्व स्थान स्थित से समता विकारा असंभव समम। मतलब अपने स्थान पर दोष, जब शरीर में दोष अपने स्थान पर रहेंगे और समप्रमाण में रहेंगे और रोग को उत्पन्न नहीं करेंगे तो वो स्थिति समान की कहलाएगी। अब है वातादि दोषों का चय काल, चय और काल आदि। तो वातादि दोषों का चय प्रकोप प्रश्मा वायु ग्रीष्म दिशु त्रिषु
वर्षादिशु तु पित्तस्य श्लेष्मणम शिशिरादिशु, मतलब इनको संचय प्रकोप का काल बताया गया है। क्या बताया है कि चय प्रकोप प्रश्मा वायु ग्रीष्मादिशु त्रिशु, मतलब इन ऋतुओं में तीनों को बताया गया है कि ग्रीष्म, वर्षा और शरद, इन तीनों ऋतुओं में वायु का क्रमशः संचय प्रकोप पर प्रश्न होता है। मतलब वायु का ग्रीष्म बताया, ग्रीष्म आदिशु, ग्रीष्म, वर्षा और शरद में तो वायु का क्या होगा, क्रमशः संचय प्रकोप पर प्रश्न होगा। वैसे ही वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु में पित्त का क्रमशः संचय प्रकोप पर प्रशमन है। उसी प्रकार से शिशिर, बसंत और ग्रीष्म ऋतु में कफ का क्रमशः संचय प्रकोप पर प्रशमन होता है। दोस्तों का चय का कारण क्या है, दोस्तों को संचय क्यों होता है, कारण बात है चीते लघु रुक्षादि औषधिम समीरण है। मतलब अगर समीर यानी वायु की अगर मान लो वृद्धि होगी तो क्या होगा, ग्रीष्म काल में लघु रूक्ष गुण वाली औषधियों से, खान पान से लघु रूप वाली वायु लघु रूप शरीर में संचय हो जाती है। मतलब सारे सारे एक साथ मिल जाते हैं। लघु रूप से समय, लघु रूप में भोजन और लघु रूप में उसको काल मिल जाता है, तो उससे वायु का संचय हो जाता है। तद विदस्ति दुहे देहे कालश्यो कुपित जाते हैं। और वैसे ही आदि अम्लम विपाको अविशेषो धी संभ्रम तादृशम, और इसी प्रकार से पित्तम याति चयम कोपम नेतु काले से सहते थे। और उसी प्रकार से हमने क्या बताया कि परंतु ग्रीष्म काल में उष्ण होने से कुपित नहीं होती, वर्षा ऋतु में जल का अम्लपाक होने से और औषधियों का भी अम्लपाक होने से उसी प्रकार से अम्लपाक की पित्त संचित हो जाता है, परंतु वर्षा काल में शीतल होने से कुपित नहीं होता। शिशिर ऋतु में स्निग्ध, शीतल आदि जल और औषधियों के कफ संचित होता है, परंतु काल और शरीर की समान स्निग्धता से होने के कारण ये कुपित नहीं होता। जिस प्रकार से शीत से जमा हुआ घी कुपित नहीं होता, उसी प्रकार से कुपित नहीं होता। इस प्रकार से मैंने आपको ये अध्याय पढ़ा दिया है। आई होप दिस सेशन प्रोवाइड बाई डिजिटल विजन 2 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। आई होप यू हैव एनी query, please mention comment box. I will resolve it. Thanks.